हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, लद्दाख जिसे हम अक्सर टूरिज्म, एडवेंचर और बर्फीले पहाड़ों के लिए जानते हैं, आज एक बहुत ही बड़े संकट की तस्वीर बन चुका है। सितंबर 2025 में यहाँ पर हालात इतने बिगड़ गए कि लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगह पर वायलेंस हुई, मौतें हुई और सरकार को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, लोग आखिर क्या मांग कर रहे हैं और इसका असर सिर्फ लद्दाख पर नहीं पूरे भारत पर क्यों पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करने वाले हैं। इसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे, 2019 से अब तक के सफ़र की बात करेंगे, कोर डिमांड्स की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात होगी एंड वे फॉरवर्ड और समाधान की बात करेंगे। भविष्य का रास्ता क्या निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सितंबर 2025 में लद्दाख में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। शुरुआत में ये पीसफुल हंगर स्ट्राइक्स और रैलियां थी, लेकिन धीरे धीरे टकराव बढ़ा और हालात वायलेंट हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं। प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लगाया है, कई इलाकों में इंटरनेट शटडाउन और मोबाइल सस्पेंशन कर दिया गया है। बट ये सब इतना अचानक क्यों? थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इसकी जड़ें बेसिकली 2019 तक जाती हैं। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे पॉजिटिव माना, क्योंकि इस कारण से जो फैसले होने थे वो पूरे दिल्ली से होंगे, विकास की गति तेज होगी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि लोकल ऑटोनॉमी तो पूरी तरीके से घट गई है, डिसीजन बाहर से थोपे जा रहे हैं और लोकल रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है। इसी बीच मुद्दे बढ़ते गए, जॉब्स, लैंड सिक्योरिटी, कल्चर, एनवायरनमेंट का संरक्षण, प्रशासन में भागीदारी, ये सभी कम होने लगे। इन प्रोटेस्ट की कोर डिमांड की बात करें तो 4 मुख्य मांगे निकल कर आती है। पहला है स्टेटहुड, यानी विधानसभा और पूर्ण प्रशासनिक अधिकार। दूसरा है 6 शेड्यूल में शामिल करना, ताकि आदिवासी जमीन, संस्कृति, ये सभी संवैधानिक सुरक्षा के अंतर्गत आ जाए। 2 लोकसभा सीटें हो लेह और कारगिल के लिए। एंड लोकल रिजर्वेशन, नौकरियों और जमीन पर भारी दबाव से सुरक्षा के लिए। तो ये कोर डिमांड्स हमको देखने को मिल रही है। अगर देखिए हम लद्दाख की आबादी की बात करें, तकरीबन 3 लाख है। लेह में रहने वाले बौद्ध बहुल और कारगिल में रहने वाले शिया मुस्लिम बहुल। इसके अलावा छोटे समुदाय भी है, मोन्स, ब्रोकपा, चांगपा, बाल्टी, ये सभी। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही नाजुक है, इसलिए लोग डरते हैं कि बाहरी दबाव से उनकी संस्कृति और प्रकृति दोनों को नुकसान होगा। आगे फ्रेंड्स, लीडरशिप और थोड़े पॉलिटिक्स की बात करें तो इस आंदोलन का चेहरा बने हैं सोनम वांगचुक। एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेटर हैं। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किए और युवाओं को आवाज़ दी। इसी के साथ लेह एपेक्स बॉडी, LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने साथ मिलकर लद्दाख स्तर पर समर्थन जुटाया। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र ने 2 तरीके से कदम उठाए हैं। कठोरता का रहा है उनका कदम, कर्फ्यू, सुरक्षा बल तैनात किए गए, गिरफ्तारियां की गई और कुछ के खिलाफ जांचें भी की गई। इसके अलावा उच्च स्तरीय समितियां और बातचीत जारी रखने के वादे किए गए। लेकिन कई स्थानीय नेताओं का कहना है कि भरोसा टूट चुका है और कार्रवाई में असंतुलन दिखाएं। खास करके जब सरकार ने सोनम वांगचुक की NGO का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। इसे बेसिकली आंदोलन के दौरान की गई कार्रवाई के रूप में देखा गया है। समर्थक इसे दमन कहते हैं। सरकार का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। इस आंदोलन में फ्रेंड्स जेनजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। सोशल मीडिया पर रैलियां ऑर्गेनाइज हुई, लाइव वीडियो से घटनाक्रम दुनिया तक पहुंचता रहा। युवा ब्लैकआउट के बावजूद क्रिएटिव तरीके से ढूंढकर जानकारी साझा करते रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये लोक आंदोलन में एक्सप्रेसवे जैसा है, जो ब्लॉक भी किए जाए तो अल्टरनेटिव मेथड से मैसेज फैल जाता है। आगे फ्रेंड्स, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सुरक्षा का सवाल सामने आ जाता है। उसको लेकर क्या पॉइंट आते हैं? लद्दाख की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। कर्फ्यू लगने, उड़ान रद्द होने और अनसर्टेनिटी से मौसमी रोजगार और छोटे व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लद्दाख सीधे चीन सीमा से जुड़ा है। अगर अंदर अशांति रहे तो आर्मी और लोकल्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है। ये बाहरी दुश्मनों के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। यहाँ पर वे फॉरवर्ड की बात करें, क्या समाधान निकल सकते हैं, तो 3 स्तर पर काम करना ज़रूरी है। पहला है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, भरोसा बहाल करना। सबसे ज़रूरी यही है कि लोगों और सरकार के बीच ट्रस्ट गैप कम हो। इसका मतलब है कर्फ्यू धीरे धीरे हटाना, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बहाल करना और सबसे अहम, बिना शर्त बातचीत शुरू करना। दूसरा है इंक्लूसिव डायलॉग, सबको शामिल कर बातचीत करना। सिर्फ दिल्ली में बैठकर फैसला करने से समाधान नहीं निकलेगा। बातचीत में सभी पक्ष, लेह एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, युवा प्रतिनिधि, महिला संगठन और केंद्र, सबको बराबरी से शामिल करना होगा। ये संवाद टाइम बाउंड रोडमैप के साथ होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि बातचीत सिर्फ वक्त काटने के लिए नहीं है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स,
संवैधानिक सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनकी ज़मीन, नौकरियां और संस्कृति कहीं हाथ से न निकल जाए। इसलिए ज़रूरी है कि 6 शेड्यूल या फिर कोई वैकल्पिक संवैधानिक मॉडल लागू हो। इससे यह गारंटी मिलेगी कि बाहरी दबाव से स्थानीय संसाधन और पहचान सुरक्षित रहे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। लद्दाख की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टूरिज्म और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन पर निर्भर है, इसलिए स्थानीय रोजगार के नए अवसर खोलने होंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। स्थानीय फसलों जैसे कि जौ, आलू, बकरियों के ऊन, इनसे जुड़े उद्योगों का समर्थन देना होगा। नोमैडिक कम्युनिटीज़ जैसे कि चांगपा, चरवाहों के लिए खास योजनाएं बनानी होगी। साथ ही यह भी इंश्योर करना होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे रोड हो, पावर प्लांट हो, उनके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस और कल्चर सेफगार्ड अनिवार्य हो। तो लद्दाख का समाधान बेसिकली जहां तक समझ में आता है केवल पुलिस की सख्ती से नहीं निकलेगा। इसके लिए पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इमोशन तीनों स्तर पर काम करना होगा। केवल तभी लोग महसूस करेंगे कि उनकी आवाज़ सुनी गई है और उनका भविष्य सुरक्षित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या केंद्र को तुरंत शेड्यूल देना चाहिए या फिर 6 शेड्यूल ही पर्याप्त हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। लास्ट में फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मैं बात कर रहा हूँ अपस्किल विद एआई कोर्स की। देखिए, दुनिया बदल रही है और एआई इस बदलाव का नया सच है। आज जो काम 10 लोग करते थे, एआई उसको कुछ मिनटों में कर देता है। कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास सही टूल हैं तो। लेकिन सवाल है कि क्या आप रेडी हो? यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इंटरटेनमेंट है। यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। इस कोर्स में आप जो सीखेंगे उसे 1 घंटे बाद इंप्लीमेंट कर पाओगे। इस कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आज आप स्टूडेंट हो, बट इस कोर्स के दौरान सिर्फ कुछ घंटों बाद आप टीचर के बराबर खड़े हो जाओगे। 2025-26 का ज़माना है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कम हो रही है, प्राइवेट जॉब्स अनस्टेबल है, कंपनियों को देखो तो एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। लेकिन रियलिटी है कि जिनके पास एआई स्किल है, कंपनी उन्हें खुद ढूंढ रही है। इस कोर्स के थ्रू अपस्किल होने के बाद डेफिनेटली फ्रेंड्स 6 महीने बाद आप खुद कहोगे कि मैं वही इंसान हूँ या फिर एक नया वर्जन। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप एमपी इंदौर में हैं तो इस कोर्स को आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 10,000 रुपये है। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मात्र 5,000 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतनी जल्दी आप फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर हम इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।